जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं फिर से विजय डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और एक नया लेकर के आया हूं आपको कुछ क्वेश्चनों का बंच, जो कि नया तरीके से हमने बना रखा है, जो आगे आने की काफ़ी उम्मीद है। तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, एक बार और रिवीजन कर लेंगे, 100% सही हो जाएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। खटाखट उत्तर आप दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास प्रश्न। आज मैं 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ, तो प्लीज सो कैडेट्स आप 30 मिनट, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में मैं आपको दूंगा और आप फटाक से उत्तर दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत तेजी से आप उत्तर देते चलिएगा। कहते हैं हम वो सूरज हैं जो अंधेरों में भी जलते हैं। हम वो सूरज हैं जो अंधेरों में भी जलते हैं। हम वो सैनिक हैं जो मौत से भी लड़ते हैं। हम वो सूरज हैं जो अंधेरों में भी जलते हैं। हम वो सैनिक हैं जो मौत से भी लड़ते हैं। तो दोस्तों, वो इच्छा हम लोगों की रहती है। हम लोग वो सैनिक हैं जो देश में बैठ करके काम को कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, और आप लोग इस गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं। भगवान करें आप लोग सारे लोग सफल हों और जल्द से जल्द आपको वर्दी प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं खटाखट क्वेश्चन 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने। तो कापी कलम ले लीजिए और खटाखट उत्तर दीजिएगा ऑप्शन में आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। देखिए, विवेकानंद जी के इस लाइन से बहुत ज्यादा मैं प्रभावित रहता हूं कि उठो जागो और आगे बढ़ो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद बहुत ही इसके जो है बहुत शानदार विचारक हैं, जिन्होंने जीरो पर अमेरिका के शिकागो में कई दिन तक बोला था और अमेरिका के शहरों में कई दिन तक वो रहे थे। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब चलते थे तो लोग उनके पीछे झुंड के जैसे चलते थे और बहुत पसंद कर रहे थे लोग उनको। तो उन्होंने ही ये है कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आपको आपकी जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक प्लीज आप लोग आगे बढ़ते रहिए और जागते रहिए। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 खड़ा के शुरू करिए। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1930, 1936, 1940, 1938। चलिए बताइए, देखता हूं किसका उत्तर खटाखट आ रहा है। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ये आर्मी जीडी में भी पूछा है, 2023-22 में भी पूछा है और आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है। चलिए बताइए। ए बी, वेरी गुड। अप्रैल 1936 में महात्मा गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया साबरमती आश्रम, 1917 में स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला अगर सत्याग्रह करेंगे तो चंपारण। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की पहले सत्याग्रह के बारे में, तो वो चंपारण पहला सत्याग्रह है। सत्याग्रह, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो दोस्तों क्या होगा? 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML की फुल फॉर्म बताइए। चलिए, सारे लोग जानते हैं HTML का फुल फॉर्म बताइए। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक, हाइपरटेक्स्ट मशीन लिंक। चलिए, HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज होगा। HTML यह प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें वेब पृष्ठ लिखे जाते हैं। क्या है ये? प्रोग्रामिंग भाषा है। ये प्रोग्रामिंग भाषा है।
क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो इसको जानिएगा दोस्तों, ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसएमएस क्या है? एसएमएस का फुल फॉर्म बता दीजिए। एसएमएस, चलिए हम यही बात कर लेते हैं। चलिए, कौन बता रहा? वेरी गुड, एसएमएस। चलिए बताइए। शॉर्ट मैसेज डिवाइस। शॉर्ट मैसेज डिवाइस। शॉर्ट मैसेज डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ? जय सिंह, चलिए जुड़िए भाई, बताइए। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ है लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। सोनपुर मेला, चलिए बताइए। सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, सारे लोग जानते हैं, बस खाली दिमाग रखिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बहुत अच्छा, सारे लोग बताइए। चलिए, वेरी गुड। बिहार, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, बिहार में क्या लगता है? सोनपुर मेला लगता है बिहार में। सोनपुर, वैशाली, है ना? बिहार में वैशाली भी लगता है। वैशाली, बिहार में वैशाली मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? वैशाली मेला लगता है। और पितृपक्ष मेला लगता ही है गया में भी। पितृ पक्ष मेला, पितृ पक्ष मेला भी बिहार में लगता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हरियाणा में सूरजकुंड मेला और मसानी मेला। सूरजकुंड मेला, कुंड मेला और मसाली मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए सर, अब 20 मिनट पढ़ाएंगे, अब 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन किस अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? चलिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और दिल्ली। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। सारे लोग जानते हैं श्रीहरिकोटा सतीश धवन आंध्र प्रदेश में केंद्र निदेशक, और उसके जो निदेशक हैं वो श्री ए राजराजन जी हैं निदेशक। श्री ए राजराजन जी हैं। श्री ए राजराजन जी हैं। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजिक्स 2023, फ्रेंजिक्स 2023 कहां पे हुआ था? पहला सैन्य अभ्यास मेला फ्रेंजिक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ था? जापान, श्रीलंका, फ्रांस, बांग्लादेश। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर है, बताइए। फ्रेंज, जैसे फ्रांस है ना, फ्रेंजिक्स, तो वो फ्रांस देश के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फ्रांस देश के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फ्रांस देश के साथ हुआ था। फ्रेंजिक्स स्काईरेंज बोलते हैं। गरुड़, शक्ति और वरुण, ये भी हुआ था। गरुड़ भी इन्हीं के साथ हुआ था। गरुड़ भी इन्हीं के साथ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी का झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। क्योंकि ये पांचों नदियां, ये 5 नदी यहाँ पे सिंधु भी है। ठीक है, 5, पंचनव्य बोलते हैं इसको, पंच नद बोलते हैं। ये पंजाब में है। पंजाब में एक साथ ही 5 नदियां हैं। ठीक है, ये अक्सर बात हुई थी। लेकिन अगर यहां पर पूछ रहा सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है चिनाब। और आपको यहां पर बता दें, चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखिएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? सारे लोग जानते हैं, बताइए। जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क अथवा पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जल्दी बताइए, सारे लोग जानते हैं।
एकदम सही उत्तर दीजिए। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब उत्तर हमको बताएं। जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और पेरिस। दोस्तों ये होगा जिनेवा। क्या होगा? जिनेवा। क्या होगा? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी स्थापना। चलिए आगे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पंद्रह सौ 1556, 1751, 1528। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्रथम लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में आप रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसका? पानीपत का। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों हुआ था ये आपके 1761 में। 1761 में, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित महिला कौन है? मौलाना अबुल कलाम, आर.के. नारायण, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। देखिए महिला कौन है? मौलाना अबुल कलाम, आर.के. नारायण, कौन है बताइए? चलिए आर.के. नारायण, ठीक है। यह है आर.के. षणमुखम चट्टी। आर.के. षणमुखम चट्टी, इनको ही सबसे कम उम्र में मिला था, ठीक है दोस्तों, इनको सबसे कम उम्र में मिला था, ये ध्यान दीजिए। मौलाना अबुल कलाम ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। क्या थे ये? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देने की। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थी। चलिए नेक्स्ट आगे। दिल्ली शहर के किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली शहर सारे लोग जानते हो, कटाक से बता दीजिए। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, नर्मदा, यमुना और सरयू। चलिए सरयू नदी के किनारे मैं बता देता हूं, अयोध्या है, अयोध्या। यमुना का है दिल्ली, आगरा। गंगा के किनारे है प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी इत्यादि, ठीक है। नर्मदा साउथ की नदी है, तो नर्मदा जो है साउथ की नदी है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा उत्तर सही होगा? यमुना नदी के किनारे। चलिए एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है? सारे लोग जानते हैं एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है? चलिए बड़ाक से बताइए, आगे बढ़ा जाए। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए। लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का फॉर्म होगा लेग बिफोर विकेट, ठीक है। तो किससे होगा? क्रिकेट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से शीतकाल में कौन सा मक्खन तापमान बढ़ाने का असर देता है? निम्नलिखित में शीतकाल में कौन सा मक्खन तापमान
निम्नलिखित में आगरा में कौन सा मकबरा है? नहीं, बातें ठीक। रोहतास सूरी का मकबरा, ये देखिए गलत कर दिया है, ये थोड़ा सा निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन आप गलत यहां कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस राज्य से संबंधित है? भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस राज्य से संबंधित? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा। चलिए बताइए, चलिए बताइए खराब से। हरियाणा से है, वेरी गुड, उत्तर सही है, हरियाणा। ऑप्शन डी सही होगा। कहां से संबंधित है? हरियाणा से हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख खिलाड़ी उनसे संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा है उत्तराखंड से, अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से हैं, नोट करना चाहें। नीरज चोपड़ा, भानु मिर्जा, सुमित, हरिविंदर राजपूत हरियाणा से हैं। नीरज चोपड़ा भी कहाँ के हैं? हरियाणा से हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा की सहायक नदी, फटाक से बताइए, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? सिंध, गंगा, तवा, यमुना। बताइए, सिंध, गंगा, यमुना, तवा। बोलिए जल्दी। नर्मदा की सहायक नदी तवा है यार, तवा। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तवा, ये नर्मदा की सबसे लंबी, नर्मदा दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा कहाँ की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है शक्कर से दुधी, ठीक है। और क्या है? गजल विहार। नर्मदा के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश शहर बसा हुआ है। जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश शहर बसा हुआ है। आपको और मैं बताऊं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और हम बात करेंगे भेड़ा घाट, ये भी जो है नर्मदा नदी पर है। तो तवा जो है नर्मदा नदी है। अगला है 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। जल्दी बोलिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करता है? बताइए। अनुच्छेद 124 के अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक कौन है? जल्दी बताइए, जीव विज्ञान का जनक सारे लोग जानते हैं, अरस्तु। चलिए, अरस्तु, न्यूटन, डेमोक्रिटस और थ्यापेक्रेटस। चलिए बताइए। जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान नहीं दोस्तों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अरस्तु जी है। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। उत्तर देते रहिए आप फटाफट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और जज करता चल रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, कि आपका उत्तर क्या है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक। न्यूटन भौतिक विज्ञान के जनक, न्यूटन भौतिक विज्ञान के जनक है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जी हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन जी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप और मैं बात करूं, थियोक्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफ्रिक्टस वनस्पति विज्ञान। चलिए, ठीक है, हम बात करेंगे आगे। चलिए, रेशों के ऊष्मा एवं स्थानांतरण किस विधि से होती है? रेशों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? रेशों में ऊष्मा का स्थानांतरण बताइए। वालन, संवहन, विकिरण अथवा प्रकाश। वालन, संवहन, विकिरण अथवा प्रकाश। जल्दी बोलिए। रेशों नहीं, गैसों है, सॉरी यार, गैसों, दिमाग देखिए इधर चला रहा है। गैसों के ऊष्मा में स्थानांतरण किस विधि से होता है? चलिए बताइए। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, वालन, चालन, विकिरण, संवहन। संवहन के कारण, वेरी गुड, सही उत्तर है, संवहन के कारण होता है। चालन केवल ठोस में होता है। चालन क्या होता है? ठोस में होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। संवहन द्रव व गैसों में होता है, विकिरण निर्यात में होता है। विकिरण निर्यात में होता है।
निर्यात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल है चीनी, नमक, सिरका, शहद। बहुत सही उत्तर है, दे दीजिए इसको, सारे लोग पढ़े हुए हो। निम्न में से कौन सा सही है बताइए। अम्ल है, एसिड कौन सा है? चीनी है, नमक है, वेरी गुड उत्तर सही है, सिरका, सी ऑप्शन सही है, सिरका है। सिरका क्या है? ये क्या है? अम्ल है। ठीक है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसा? खट्टा, खट्टा होता है स्वाद में सिरका का स्वाद। पीएच मान क्या है? 7 से कम। पीएच मान 7 से कम, जान लीजिए। 7 से अधिक में क्षारीय होने लगता है। अगला है, किसमें प्रजनन वाह्य पाया जाता है? मेढक, गाय, भेड़, इंसान, सारे लोग जानते हैं। वाह्य प्रजनन किसमें और आंतरिक प्रजनन किसमें? तो प्रजनन किसमें वाह्य पाया जाता है? जल्दी बताइए। मेढक, गाय, भेड़, इंसान, ये सब आंतरिक प्रजनन है। ये भी आंतरिक, इंसान आंतरिक, आंतरिक तो मेढक। सही ऑप्शन क्या होगा? मेढक। सही ऑप्शन क्या है? वाह्य निषेचन, जब अंडाणु शुक्राणु से शरीर में बाहर निषेचित होता है, यानी ये शुक्राणु और अंडाणु बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद उनका जो है निषेचन होकर के अंडे बनते हैं। तो इसीलिए बरसात में इनका निषेचन ज्यादा होता है। जब पहले बार बारिश बरसता है तो टर टर की आवाज मेढक करता है, तो उससे मादा मेढकी जो होती है वो आकर्षित होती है और निषेचन करती है, और उनके ऊपर वो पकड़ करके तब तक रखे रहते हैं जब तक वो अपना निषेचन कर नहीं लेते हैं। तो वाह्य निषेचन होता है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है। मेढक, मछली, केकड़ा, कीड़ा, समुद्री यांत्रिक विषय सब मादा और शरीर के अंदर शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का पता शरीर में कौन से भाग से लगता है? ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से लगता है? कान, आंख, नाक, मुंह। चलिए बताइए। ध्वनि का पता सारे लोग जानते हो, ध्वन का कान से हम लोग पता लगाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग जो है सुनते हैं। ठीक है। आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 21वां क्वेश्चन हम लोगों का है, वायु क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारस्परिक है, इनमें से कोई नहीं है। वायु क्या है? जल्दी बताइए उत्तर खटाखट। 30 क्वेश्चन हम लोगों को करना है 30 मिनट के अंदर। वायु क्या है? चलिए। एयर क्या है? वायु पारदर्शी है, वेरी गुड, पारदर्शी। वायु क्या है? पारदर्शी है। इसको हमेशा ध्यान दीजिए। क्या है? पारदर्शी। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का एक क्या है? मिश्रण है। वायुमंडल के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का एक मिश्रण है। यह यांत्रिक रूप से मिश्रित पदार्थ है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। गैसों का सामग्री मिश्रण भी इसको कहते हैं। चलिए। पेसमेकर कहलाता है यूए नोड, एसए नोड, एबी नोड और पीबी नोड। चलिए, क्या है पेसमेकर? चलिए, पेसमेकर क्या है? चलिए बताइए खड़ाक से। एसए नोड है। क्या है? एसए नोड। पेसमेकर क्या है? एसए नोड होता है। ठीक है। हृदय में पेसमेकर होता है ना, हृदय में जब पेसमेकर खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम तरीके से लगाते हैं पेसमेकर, कहते हैं कि इनका पेसमेकर चेंज हुआ है, तो वही पेसमेकर यहाँ पर है, एसए नोड है। अब सोचिए विज्ञान कितना है कि हृदय धड़कन को नियंत्रित, पेसमेकर का काम है हृदय की गति को नियंत्रित करना, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में श्रावणिक तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। मानव शरीर में श्रावणिक तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 7 जोड़ी अथवा 12 जोड़ी? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 7 जोड़ी अथवा 12 जोड़ी? जल्दी बता दीजिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। 7 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 7 जोड़ी। ठीक है। मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी है? श्रावणिक तंत्रिकाओं की संख्या नहीं, मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या, ऐसे लिखिए,
मानव शरीर में, ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको सब करेक्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेक्ट करके ही आगे बढ़िए। मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या, वास्तविक पसलियों, पसलियों की संख्या, वास्तविक पसली, ठीक है, यहां फिर मैं लिख दे रहा हूं, वास्तविक पसलियों की संख्या 7 जोड़ी होती है। वास्तविक पसलियां कितनी होती हैं? 7 जोड़ी होती है। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए। H2SO4 क्या होगा? H2SO4। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग जो है बी को टिक कर लीजिए, बी है। चलिए कितने लोग दे रहे हैं मैं अभी देख रहा हूं। चलिए 25। धातुओं के मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, धातुओं का मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, वो क्या है हम लोग बात करेंगे। चलिए AlHgCu जिंक, Hg है, वेरी गुड, सही उत्तर क्या है? Hg है। क्या है? Hg। पारा व अन्य धातु का मिश्रण, पारा व अन्य धातु का मिश्रण, धातु का मिश्रण। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है। 26 हम लोग देखते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाए तो 30 दिनों में कुल कितनी विद्युत इकाई खर्च होगी? 12, 9, 6 अथवा 3। चलिए बताइए। 12, 9, 6 अथवा 3। सही उत्तर होगा 9। सही उत्तर क्या होगा? 9। कैसे? यूनिट बराबर वाट क्षमता गुणे, चलिए यूनिट बराबर वाट क्षमता, वाट क्षमता गुणे प्रतिदिन उपयोग, बटे प्रतिदिन उपयोग बटे 1000। अब इसमें देख लेना है कि 60 गुणे 5, 60 गुणे 5 बटे आपका वही हो जाएगा 1000, 1000 हो गया, ठीक है। तो बराबर 0.3 यूनिट, बराबर 0.3 यूनिट, बराबर 0.3 यूनिट होगा। क्या होगा? 3 यूनिट। तो मासिक यूनिट 30 दिन, मासिक यूनिट क्या है? 30 दिन आती है, ठीक है। तो आपका सही होगा इसमें कि 0.3 गुणे 30, 0.3 गुणे 30 इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 यूनिट, बराबर 9 यूनिट। तो सही उत्तर क्या होगा? 9 यूनिट। चलिए आगे हम लोग बात करें 27वां। परावर्तन संवेग होता है परावर्तक गुण, हाइड्रोजन गुण, परावर्तन बल, परावर्तक आयाम। चलिए बताइए खड़ाक से क्या होगा? चलिए बताइए। परमाणु संवेग होता है, बताइए। परावर्तन संवेग, ये भी क्वेश्चन गलत है, इसको आप काट दीजिए, सही नहीं है। आगे हम लोग बात करें। मीठे आलू शकरकंद का संग्रहण है, मीठे आलू शकरकंद का संशोधन है, शकरकंद का संशोधन है, संग्रहण नहीं है। हाँ संशोधन कह सकते हो आप इसको, संशोधन, संशोधन है। क्या? पानी, जड़, स्टेम या पत्तेदार अंग? जल्दी बोलिए क्या है? जड़ है, वेरी गुड, जड़। सही उत्तर होगा जड़। 29वां है। कितने लीटर 1 गैलन के बराबर होता है? इसको तो आप बता दीजिए, कितने लीटर 1 गैलन के बराबर होता है? 1 गैलन 4.54, 4.54। अमेरिका में 3.38 लीटर और ब्रिटिश में 5.54 लीटर। अक्सर हम लोग बात करते हैं, हम लोग 1 लीटर में 1000 ml बात करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर की बात करते हैं वहां, लेकिन गैलन की बात होता है। अमेरिका में जो भी तेल मिलता है लीटर में नहीं मिलता है, गैलन में मिलता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस नोट कर लीजिए,
1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, टीबी डे 24 मार्च। योगा डे, योगा डे 21 जून। तो दोस्तों इतना मैं आपको लिखा दिया। अब 30 क्वेश्चन 30 मिनट में मैंने किया था, तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट में हमने पूरा कर दिया। सो कैडेट्स, कल फिर मिलते हैं। थोड़ा सा जनगणना से संबंधित बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बात करेंगे। उसके बाद आपको हम बात करेंगे कि जो है अगला क्वेश्चन बंच। तो सो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और बता रहा हूं आपको 28, 29, 30 को हम महामैराथन चलाएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। सभी को जय हिंद।